निरोध। योग क्या है? चित्त से वृत्तियों का निरोध। ये भी वही कह रहे हैं, चाहे वो क्लिष्ट हो, ज्ञान हो, अज्ञान जो ज्ञेय हो, दोनों को समाप्त करना है। ज्ञान की जो वस्तु है और जो ज्ञान है, दोनों को समाप्त करना है। क्लिष्ट को भी, अक्लिष्ट को, चित्त को वृत्ति शून्य कर देना है। न अच्छी वृत्तियां हो, न बुरी वृत्तियां हो, न पुण्य कर्म हो, न पाप कर्म हो, सबका समाप्त हो जाना। उस शून्य अवस्था की प्राप्ति ही क्या है? इस इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यही है एक योग की स्थिति है, वही है समाधि। यह संपूर्ण चराचर दृश्यमान जगत मन का ही विषय है। यह जो जगत है, जो जगत दिख रहा है हमारे सामने है, जब मन जो उन्मनी भाव प्राप्त कर लेता है, समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है, शांत अवस्था प्राप्त कर लेता है, विचार शून्य अवस्था प्राप्त कर लेता है, तब किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं रहता। द्वैत भाव क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और अद्वैत भाव में स्थित हो जाता है। और ज्ञेय वस्तु के परित्याग से मन ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और मन के विलीन हो जाने पर ब्रह्म ही शेष रह जाता है, कुछ भी नहीं बचता। फिर वो सिर्फ ब्रह्म ही रहता है। और प्राचीन आचार्य एवं महात्माओं ने अपने विशिष्ट अनुभवों के आधार पर इस प्रकार नाना विध समाधि मार्गों का वर्णन किया है, विभिन्न प्रकार का के मार्गों का वर्णन किया है। अब सुषुम्ना, कुंडलिनी, आज्ञा चक्र से श्रावित सुधा, मनोन्मनी और चित्त स्वरूप महाशक्ति, तुमको नमस्कार। पीछे किसको नमस्कार किया था? उस योगी को नमस्कार किया था जो केवली अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यहाँ ये नमस्कार कर रहे हैं उस कुंडलिनी शक्ति को, सुषुम्ना को, आज्ञा चक्र से श्रावित सुधा को, जिसको सोमरस बोला। और किसको नमस्कार कर रहे हैं? समाधि को नमस्कार कर रहे हैं, उस महाशक्ति को नमस्कार कर रहे हैं। स्वात्मा राम जी बात करते हैं नादानुसंधान। इतनी बातें पीछे बताई इन्होंने, जो सांभवी मुद्रा के बारे में, फिर खेचरी मुद्रा के बारे में। इनका उद्देश्य क्या है? बस एक ही उद्देश्य है, जो ये इड़ा और पिंगला वाही प्राण है, उसको सुषुम्ना वाही बनाना है। और चित्त को, विचार शून्य मन को निर्मल बनाना है और शांत बनाना है। बस यही बात ये विभिन्न तरीके से बताते हैं। उद्देश्य क्या है? इतना समझ लें स्पष्ट रूप में। कहीं भी कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जाता है तो यही बात है कि इड़ा और पिंगला वाही प्राण को सुषुम्ना वाही बनाकर चित्त को शांत कर देना, मन को शांत कर देना। जब मन शांत हो जाता है तो प्राण भी शांत हो जाता है। और प्राण और मन के शांत होने पर, दोनों के शांत होने पर क्या केवली अवस्था प्राप्त होती है, कैवल्य अवस्था प्राप्त होती है, समाधि प्राप्त होती है, जिसको उन्मनी, मनोन्मनी, ये अलग अलग नाम बताए हुए हैं। नादानुसंधान की बात करते हैं। क्या है नादानुसंधान? तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ सामान्य लोग के लिए, जो व्यक्ति तत्व ज्ञान नहीं पा सकते, असमर्थ हैं, गोरक्षनाथ के द्वारा कही गई यह नाद की उपासना का वर्णन करते हैं। मतलब नादानुसंधान किसके लिए बताया इन्होंने? जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, तत्व ज्ञान को नहीं पा सकते हैं, यथार्थ ज्ञान को जो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए कृपा करके वो उनके लिए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नाद की उपासना करनी चाहिए। तो नादानुसंधान ये समझने वाली बात है, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। क्या है नादानुसंधान? नाद का अनुसंधान की बात करते हैं। किसके लिए करते हैं? जो अज्ञानी है,
जो तत्व ज्ञान पाने में असमर्थ हैं, मूढ़ हैं, उन साधकों के लिए उनको बोला कि नादानुसंधान का अभ्यास करें। श्री आदिनाथ के द्वारा कहे गए लय के 1.25 करोड़ प्रकार प्रसिद्ध हैं। 1.25 करोड़ प्रकार बताया गया है इसका। लय का कितने प्रकार बताए गए? 1.25 करोड़। और उनमें से एक नादानुसंधान को ही हम मुख्यतः मानते हैं। मुख्य क्या है? लय के 1.25 करोड़ जो प्रकार बताए गए हैं उसमें नादानुसंधान प्रमुख है। जिसको कैसे सुनना चाहिए? नाद को कैसे सुनना चाहिए इसके बारे में बता रहे हैं कि मुक्तासन में बैठकर। ये प्रश्न आता है कि नाद का श्रवण किस आसन में बैठकर, कौन सी मुद्रा में बैठकर करना चाहिए, इसको नोट कर लें। मुक्तासन, जिसको सिद्धासन कहा गया है। प्रदीपिका में मुक्तासन को ही सिद्धासन कहा गया है। में सांभवी मुद्रा क्या है करके दाएं कान से ध्वनि सुनने का प्रयास करना चाहिए। ये बताया गया, इसको नोट कर लें सभी लोग। नाद को कैसे सुनना है? मुक्त आसन में बैठकर सांभवी मुद्रा लगाकर। सांभवी मुद्रा, सांभवी मुद्रा तो हठ प्रदीपिका में 10 मुद्राओं में तो नहीं बताया गया है, लेकिन चौथे अध्याय में बताया गया है सांभवी मुद्रा को। वो सांभवी मुद्रा धारण करके एकाग्र चित्त से अपने दाहिने कान से शरीर के अंतर्गत ध्वनि को सुनने, बाहर नहीं, शरीर के अंदर की ध्वनि, अंतर्गत शरीर के अंदर की ध्वनि को सुनने का प्रयास करना चाहिए। दोनों कान, सन्मुखी मुद्रा क्या है? दोनों कानों को, दोनों आंख को, दोनों नासिका को, दो दो दो, 6 हो गया ना। और मुख को दोनों हाथों के अंगुलियों से बंद करने का अभ्यास करें। तो कुछ अभ्यास के बाद विशुद्ध सुषुम्ना मार्ग में स्पष्ट और पवित्र नाद सुनाई देती है। ये नाद कहाँ सुनाई देती है? सुषुम्ना मार्ग में सुनाई देती है। जब हम कानों को बंद कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, नासिका को बंद कर लेंगे, तो स्पष्ट रूप से हमें वो नाद सुनाई देगी जो सुषुम्ना मार्ग में होती है। ये सब योगों में इनका स्टेज बताया गया है। आरंभा, घटा, परिचया, अवस्था। आरंभा, घटा, परिचया और निष्पत्ति, ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं कि नाद को सुनने की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसको नोट कर लें। पहली अवस्था है आरंभा अवस्था, भी इंपॉर्टेंट है। आरंभा अवस्था, आरंभा अवस्था में क्या होता है? आरंभा अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप, लिख लें, आरंभा अवस्था 4 अवस्थाएं हैं। आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। घटा अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। ऐसे ही निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। तो आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि के भेदन के फलस्वरूप आनंद का अनुभव होता है। इसको लिख लें, किसका अनुभव होता है? आनंद का अनुभव होता है।
शरीर अर्थात अंतः शरीर में शून्य संभूत असाधारण झण झण रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है। झण झण ये शब्द सुनाई देता है। ये प्रश्न आ सकता है, आरंभा अवस्था में कौन से आवाज ध्वनि सुनाई देती है? तो झन झन रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है। ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। लिख लें, किस तरीके का शब्द सुनाई देता है? आरंभावस्था में झन झन रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है। और उससे होता क्या है? जो योगी इसको सुनता है तब वह योगी दिव्य देह वाला, दिव्य देह प्राप्त होता है। ओजस्वी दिव्य देह वाला आरंभा अवस्था में योगी जब उस झन झन रूप अनाहत शब्द को सुनता है तो उसका देह कैसा हो जाता है? दिव्य देह हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, दिव्य गंध वाला हो जाता है। और आरोग्यता आरोगी निरोगी हो जाता है। प्रसन्न चेतस चेतना प्रसन्न हो जाती है। शून्यचारी विचार शून्य अवस्था हो जाता है। निर्विचार अवस्था हो जाता है, जिसको महर्षि पतंजलि सबीज अवस्था बोलते हैं। तो ये आरंभावस्था की स्थिति थी। आरंभावस्था में झन झन रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है और जिससे योगी दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, प्रसन्न चेतना, आरोग्य, निरोगी, शून्यचारी, ये सब लाभ हैं। ये याद होने चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि आरंभावस्था में योगी को क्या प्राप्त होता है। तो ये लाभ हैं, ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। आरंभावस्था में योगी को कौन से ध्वनि सुनाई देती है? या आरंभावस्था में ग्रंथि का कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? विष्णु ग्रंथ का छन छन की आवाज सुनाई देती है सर। हाँ हाँ, अरे आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। क्षण क्षण रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है। दिव्य देह ओजस्वी, दिव्य गंध निरोगी और प्रसन्न चेतस हो जाता है वो योगी। अब आती है बात दूसरी अवस्था, जिसको बोलते हैं घटावस्था। क्या होता है दूसरी अवस्था में? घटावस्था में योगी के आसन में दृढ़ होने पर विष्णु ग्रंथि के भेदन से, इसमें क्या होता है? विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। और उसके बाद क्या होता है? ये जो वायु है, जब विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है तो वायु सुषुम्ना में संचार होने लगता है। वायु का सुषुम्ना में संचार होने लगता है। तब अति शून्य अर्थात कंठ स्थान में परमानंदक का सूचक भेरी, क्या बोल रहे हैं? भेरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। भेरी जिसकी ध्वनि सुनाई देती है, उस अनेक प्रकार के मिश्रित ये नाद सुनाई देते हैं। तब योगी क्या हो जाता है? देवतुल्य हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। ये आरंभा घटावस्था की बात थी।
घटावस्था में योगी विष्णु ग्रंथि का भेदन कर वायु को सुषुम्ना में संचारित करता है और परमानंद सूचक भेरी वाद्य यंत्र एवं आघात जन्य शब्द सुनाई देता है। योगी क्या हो जाता है? ज्ञानी हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार घटावस्था समाप्त हुई। अब बात आती है परिचयावस्था की। परिचयावस्था में जो तृतीय अवस्था है उसमें क्या होता है? साधक भ्रू मध्य आकाश में, साधक को भ्रू मध्य में, जो आईब्रो के मध्य में है, वहां पे कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई देता है। पहले में कौन सा नाद था? क्षण क्षण रूप नाद सुनाई देता था। दूसरे में भेरी और तीसरे परिचयावस्था में ढोल की ध्वनि के जैसा नाद सुनाई देता है। तब प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले महाशून्य में पहुंचता है। प्राण क्या होता है? सभी सिद्धि प्रदान करने वाले उस महाशून्य में पहुंच जाता है। प्राण भ्रूमध्य में पहुंच जाता है प्राण। फिर क्या होता है? जब चित्त के आनंद अनुभव से ऊपर उठकर, जब चित्त की वृत्ति के आनंद वृत्ति से ऊपर उठकर दोष, दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा आदि से रहित सहजानंद परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। साधक को कौन सी स्थिति प्राप्त होती है? महाशून्य में जब प्राण पहुंचता है तो उसको सारे दुखों से उस मुक्ति मिलकर, और वो सहजानंद अवस्था, उस परमानंद अवस्था जिसको समाधि कहा गया है, जिसको राजयोग कहा गया है, वो प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। उसके बाद बताते हैं निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था निष्पत्ति अवस्था जो चौथी अवस्था है। परिचयावस्था में प्राण कहाँ पहुंचा था? भूमध्य में पहुंचा था। और घटावस्था में सुषुम्ना में संसारित हुआ था। तो निष्पत्ति अवस्था में क्या होता है? निष्पत्ति अवस्था में जब प्राण वायु आज्ञा चक्र स्थित और ऊपर चढ़ जाता है, इस भ्रिकुटी के ऊपर जाता है, आज्ञा चक्र स्थित रुद्र ग्रंथि का भेदन कर, मतलब इस रुद्र ग्रंथि का भेदन कर शिव में के स्थान में पहुंचता है। तब साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा का झनकृत शब्द सुनाई देता है, वीणा का स्वर सुनाई देता है। और प्राण कहाँ पहुंच जाता है? जिसको कहा गया राजयोग, वो राजयोग प्राप्त करता है, वो समाधि प्राप्त करता है। जो हठ योग का क्या है? उद्देश्य है। हठ योग की इतनी प्रक्रिया जो बताई गई, आसन, कुंभक, मुद्रा, फिर नादानुसंधान,
इतनी जो प्रक्रिया बताए हैं, वही उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, उस कुंडलिनी शक्ति को शिव से मिलाने के लिए, और वो कब मिलती है? निष्पत्ति अवस्था में। नादा अनुसंधान की जो चौथी अवस्था बताई, उसमें वो जाकर शिव से मिल जाती है। तब चित्त की क्या अवस्था हो जाती है? तब चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संज्ञक बनता है। तब चित्र एकाग्र हो जाता है, समाधि संज्ञक बन जाता है। तब इस अवस्था में योगी योगी के अंदर सृष्टि करने की, संहार करने की, ईश्वर के समान योग्यता प्राप्त हो जाती है। क्या होता है? सृष्टि करने की, संहार करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है साधक को। और क्या बोलते हैं इसमें? मोक्ष हो या न हो या न हो, किंतु यहाँ पर ही लय से उत्पन्न एक अखंड सुख की प्राप्ति होती है। और इस सुख की प्राप्ति राजयोग समाधि के द्वारा होती है। इस सुख को क्या बोला गया? राजयोग बोला गया। जो सुख प्राप्त होता है, इसी को राजयोग बोला गया। राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल हठ विद्या, हठ प्रक्रिया का ही अभ्यास करते हैं, जो लोग राजयोग के इस रहस्य को, इस विद्या को, इस ज्ञान को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं। और उन योगाभ्यासियों के प्रयास को मैं फलहीन मानता हूँ, जो आज हमारे समाज के लोग कर रहे हैं। कितना अभ्यास कर रहे हैं आसन का या कुंभक का, लेकिन क्या ये अवस्था प्राप्त हो रही है? ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये सुषुम्ना वाही हो रही है, ये जो प्राण है सुषुम्ना वाही हो रही है, चित्त शांत हो रहा है। चित्त में तो तृष्णाएं और बढ़ रही हैं, चित्त में दुख तो और बढ़ रहा है, अशांति और बढ़ रही है। हम योगी कह रहे हैं अपने आप को समाज में कि हम योग करते हैं, योग करवाते हैं, योग को जानते हैं। तो कैसे योगी हैं हम? हमारे पास है नहीं, लेकिन हम दूसरों को दे रहे हैं। हम जी नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरों को बता रहे हैं। कैसे योगी हैं हम? क्या यही योग है? अभी तो यहाँ हठ प्रदीपिका को देख रहे हैं, जो स्वात्मा राम जी ने बताया। योग सूत्र में देखेंगे और कितनी ऐसी बातें बताई गई। तो इसको बताते हैं राजयोग की प्रक्रिया को बताते हैं। सामान्य लोगों के लिए भूमध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त करवाता है। जो सामान्य साधक हैं, जो सामान्य लोग हैं, सामान्य जन हैं, वो लोग क्या करें? इस भूमध्य पे ध्यान करें उनको। तब वह साधक सुखपूर्वक राजयोग पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मेरा स्वात्मा राम जी का विचार है कि जो इन अंगों का अभ्यास नहीं कर पा रहा है, उसको योग्य गुरु नहीं मिल पा रहा है, योग्य ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, उसको क्या करना चाहिए? भूमध्य पे ध्यान करना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे वो राजयोग की सुख प्राप्ति होगी। राजयोग का जो सुख है, समाधि है, वो प्राप्त कर लेगा। ऐसा स्वात्मा राम जी का कथन है। नाद से उत्पन्न लय तख्त क्षण ही आनंद को देने वाला होता है। जो नादानुसंधान से जो लय होता है, उससे आनंद की प्राप्ति होती है। नादानुसंधान के द्वारा समाधि कर लेने वाले महान योगियों के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न होता है। नादानुसंधान से जो समाधि प्राप्त करता है, क्या होता है?
उस महान योगियों के हृदय में एक ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो अनिर्वचनीय है, जिसको कहा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ जाना जा सकता है। एक श्री गुरुनाथ ही जानते हैं। ऐसे वो बोल रहे हैं, इसको कौन जानता है, उसको सिर्फ वो गोरक्षनाथ जी ही जानते हैं, मत्स्येंद्रनाथ जी ही जानते थे, या फिर शिव ही जानते थे, जिन्होंने हठ योग को दिया हमें, जिनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ। ये लोग ही जानते हैं कि क्या है इस नाद के बारे में। उसके बाद बताते हैं कि हमें क्या होता है, इस नाद को कैसे सुनते हैं। दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर देने पर जिस ध्वनि को साधक सुनता है, उसमें चित्त को तब तक स्थिर करना चाहिए जब तक कि पूर्ण स्थिरता की प्राप्ति ना हो जाए। वो अभ्यास हमको तब तक करना चाहिए नाद का सुनने का, जब तक हमें वो स्थिति प्राप्त ना हो जाए, उसमें हम स्थित ना हो जाएं। इस नाद का अभ्यास करने से बाहरी ध्वनि लुप्त हो जाती है। ध्वनि ये बाहर एक है आहत नाद, एक है अनाहत नाद। आहत नाद क्या होता है, जो बाहर की ध्वनियां हैं, जिसको हम उत्पन्न कर सकते हैं, उसको बोला गया आहत नाद। जिस ध्वनि को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, जो निरंतर चल रही है, सृष्टि के आरंभ से चल रही है, जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसको ओम बोला गया है, उस ध्वनि को अनाहत ध्वनि बोला गया है। और 15 दिनों के अंदर ही साधक सभी प्रकार की बाधाओं को जीतकर सुखी हो जाता है। जो उस नाद का अभ्यास करता है, जो उसमें स्थित हो जाता है, तो उसे लाभ क्या प्राप्त होता है कि बाहर की ध्वनियां समाप्त हो जाती हैं और वो उसमें लीन हो जाता है, लय हो जाता है, जिससे क्या होता है, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, विघ्न समाप्त हो जाते हैं, और वह आनंद का, परमानंद का अनुभव करता है। अब अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं। जैसा नाद, इस नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं बताई, आरंभा, घटा, परिचया, निष्पत्ति। लेकिन नाद नाद के बारे में बताते हैं, अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं, जिनको ध्वनि कहते हैं। अब बाद में अभ्यास करने पर ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद सुनाई देते हैं। मतलब क्या है इनका, कि जब हम शुरू करते हैं, जब हम आरंभावस्था में होते हैं, प्रथम सीढ़ी पर होते हैं, तो हमें बहुत से नाद सुनाई देते हैं। क्या है, प्रथम जो शुरुआत में नाद कैसे कैसे सुनाई देते हैं, समुद्र की आवाज सुनाई देती है, मेघ की, भेरी की, झरझर की नाद, ये सब नाद सुनाई देती है प्रथम प्रारंभिक अवस्था में। जब हम इसको सुनने का प्रयास करते हैं, तो शुरुआती दिनों में हमें इस तरीके की ध्वनियां सुनाई देती हैं, समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर नाद, ये सब सुनाई देता है। और उसके बाद मध्य में ढोल, बीच में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, शंख की ध्वनि सुनाई देती है, घंटा घड़ियाल की ध्वनि सुनाई देती है। फिर अंतिम में उसके बाद बताते हैं, अंत में किनकिड़ी, वेणु, वीणा तथा भ्रमर गुंजान के समान सुषुम्ना में उद्भूत नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। और मेघ, भेरी आदि के समान सुनाई देने वाले गंभीर ध्वनि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद पर ही मन को लगाना चाहिए। नाद को
कैसी नाद को सुनने का प्रयास करना चाहिए? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। जैसे जैसे हम सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे ये हमारा मन उस लय में, उस नाद में लय होता चला जाता है, लीन होता चला जाता है। गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म में, अथवा सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर ध्वनि में रमण करने वाले, क्या बोल रहे हैं, गंभीर ध्वनि को छोड़कर, मतलब ये जो आहत नाद है इसको छोड़कर, बाहर के नाद को छोड़कर जो सूक्ष्म ध्वनि में, और सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर ध्वनि में रमण करने वाले चंचल मन को दूसरी ओर ना जाने देना चाहिए। इस मन को इस लय में ही, इस नाद में ही लय करना चाहिए। बाहर के विषयों के तरफ इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। जिस किसी भी नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए, उसमें ही स्थिर होकर उसके साथ एक हो जाना चाहिए, उसके साथ लय हो जाना चाहिए। जिस प्रकार मकरंद फलों का रस पान करता है, क्या है मकरंद, जिस प्रकार फलों के रस का पान कर भ्रमर उसके गंध की अपेक्षा नहीं रखता, क्या बोल रहे हैं यहाँ, कि जिस प्रकार मकरंद जो भ्रमर होता है, फूलों के रसों का पान करने के बाद उस फूल के गंध की अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार नाद में लीन चित्त बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि उसको, जिसकी वजह से वो फूल, फूल में जो खासियत थी वो चीज उसको प्राप्त हो गई, फिर उसको फूल से कोई लेना देना नहीं जाता। अभी जो चित्त है, जो मन है, उसको आनंद चाहिए, और वो उसको आनंद कहाँ मिल गया? नाद में मिल गया, नाद में लीन होने से मिल गया। तो वो बाहर के विषयों में क्या करेगा? बाहर तो क्षणिक सुख है, क्षणिक आनंद है, लेकिन वो जिस आनंद में लीन हो गया वो तो परमानंद है, ब्रह्मानंद है। अब उसको बाहर के विषयों से कोई तृष्णा नहीं रह जाती है। विषय रूपी उद्यान में विचरण करने वाले इस चित्त रूपी मंदोन्मत्त हाथी को वश में करने के लिए वह नाद रूपी अति तीक्ष्ण अंकुश सर्वथा समर्थ है। हम इस जो हमारे विषयों के विषयों में जो हमारी इंद्रियां विचरण कर रही हैं, उनको वश में करने के लिए वो नाद क्या है? जैसे हाथी को कौन वश में करता है? हाथी के लिए वो अंकुश होता है जो अति तीक्ष्ण होता है, हाथी को वश में कर लेता है, इतने बड़े जानवर को वश में कर लेता है। वैसे ही ये नाद इस मन को अपने में लीन कर लेती है और बाहरी विषयों से मुक्त कर देती है। फिर बताते हैं, जिस प्रकार पंख विहीन पक्षी अनिवार्य रूप से स्थिरता को प्राप्त होता है, जिस प्रकार पंख किसी पक्षी की पांखें कट जाएं, क्या हो जाएगा? अनिवार्य रूप से स्थिरता को प्राप्त होता, उड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार नाद रूपी बंधन में बंधा हुआ चंचलता मन जो है, ये चंचलता को छोड़ स्थिरता को प्राप्त कर लेता। फिर इसमें बंधने से मन कभी अस्थिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी पांखें कट गई, अब वो उड़ ही नहीं सकता, वो शांत हो गया, वो कहीं जाएगा ही नहीं। अब वो पालतू हो गया, अब वो गुलाम हो गया, अब उसको जो कहेंगे वही करेगा, उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, उसकी कोई तृष्णा नहीं होगी, उसका कुछ भी नहीं होगा। अब वो सिर्फ किसी के लिए होगा, और वो जिसके लिए होगा वो आत्मा के लिए होगा। अब वो उसी का गुलाम होगा, ब्रह्म का गुलाम होगा, आनंद का अनुभव करेगा। हैं? तो इस प्रकार हमने देखा, योग साम योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले साधक को सभी चिंताओं को छोड़कर एकाग्र मन से एक मात्र नाद के अनुसंधान अभ्यास करनी चाहिए। जो व्यक्ति योग का अभ्यास, योग के साम्राज्य की इच्छा करते हैं, उन्हें
क्या करना चाहिए? सिर्फ नादानुसंधान का अभ्यास करना चाहिए। इससे चित्त रूपी हरिण को पकड़ने के लिए नाद जाल रूप है, और चितरु हरिण को मारने के लिए वही वही नाद व्याध है। क्या बोल रहे हैं इसमें? कि मन रूपी मृग को बांधने, जैसे मन रूपी मृग को, मृग क्या है? चंचल होता है। उसको बांधने और उसकी चंचलता का हरण करने के लिए में अनाहत नाद कैसे काम करता है? जाल के समान काम करता है। जैसे मृग को जाल में फंसा लेते हैं, वैसे ही ये है नाद मन को अपने जाल में फंसा लेता है और उसके बाद अपना गुलाम बना लेता है। साधक के चित्त रूपी घोड़े के लिए, साधक की जो इंद्रियां हैं ये घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं ये, जो अपने अपने विषयों के प्रति भागते रहते हैं, आसक्त होते हैं। यह नादोपासना चार दीवारी के समान है। जैसे घोड़े एक चहर दीवारी को कूद नहीं सकते, लांग नहीं सकते, वैसे ही यह नाद उस मन रूपी घोड़े के लिए एक चार दीवारी के तरीके से है। इसलिए योगी को नित्य प्रति इसका ही अभ्यास करना चाहिए, इस नाद का अभ्यास करना चाहिए। मन रूपी पारत कितना वर्णन करते हैं, देखिए एक ही बात को समझाने के लिए कई चीजें बताते हैं स्वात्मा राम जी। कम से कम साधक को समझ में आ जाए, साधक को बात समझ में आ जाए, उसका कल्याण हो जाए, इसलिए हर कोई व्यक्ति बार बार बताता है, अलग अलग तरीके से बताता है, क्योंकि जानते हैं नया नया साधक है, अज्ञानी है, मूढ़ है, तो कई तरीके से समझाते हैं, कोई एक बात ही समझ में आ जाए। जब मन रूपी पारद किसको बोलते हैं? पारे को। नाद रूपी गंधक, गंधक क्या है? सल्फर के प्रभाव से चंचलता को छोड़कर स्थिर हो जाता है, तब वह निरालंब व्योम में विचरण करता है, आकाश में विचरण करता है। मन रूपी सर्प, फिर बताते हैं, मन रूपी सर्प नाद के श्रवण से शीघ्र ही सब कुछ भूलकर एकाग्र हो जाता है। जो ये मन रूपी सांप है, नाद के श्रवण से सब कुछ भूलकर क्या हो जाता है? एकाग्र हो जाता है, और कहीं भी इधर उधर नहीं जाता, एकदम शांत हो जाता है। नादानुसंधान की ये महिमा बताते हैं। लकड़ी से उत्पन्न अग्नि, जैसे लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है, जैसे लकड़ी के साथ ही शांत हो जाती है, वैसे ही नाद में लगा हुआ चित्त नाद के साथ लीन हो जाता है, लय हो जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें बताई गई। बस ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। तो किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। हेलो सर, प्रणाम। जी जी, हरिओम। सर, ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये नोट्स के रूप में भी अवेलेबल हो सकता है? नोट्स, हाँ ऐसा कुछ बनाए हुए हैं, लेकिन इतना विस्तृत में नहीं है वो। जो संक्षिप्त में है वही हाँ हाँ, मिल सकता है, बिल्कुल। वो मिल जाता तो उसका हम लोग और अच्छे से अध्ययन कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल जी, भेज देंगे हम। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। हरिओम। हाँ जय जी। तो समाप्त करें यहीं पर। 1 बजे जुड़ेंगे योग सूत्र के लिए, बहुत ही प्रमुख विषय शुरू करेंगे। साधन पाद के बारे में हम 1 बजे शुरू करने वाले हैं आज। जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सभी लोग 1 बजे जुड़े, जिससे हम योग सूत्र को अच्छे से समझ सके। ठीक है। जी। ओम शांति शांति और शांति।
प्रणाम सर। जी हरिओम प्रणाम।